लेकिन पाकिस्तान का उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं होता, हम गिव अप कर जाते हैं। हमने रमीज राजा का भी देखा, स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम फिर भी गए। हमने हाइब्रिड मॉडल में भी खेला, हमने गिव अप किया, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी भी है या नहीं, ये बात कर करके समझ लें कि इतना वक्त गुजर गया है कि फाइनली हम अब चैंपियंस ट्रॉफी के बहुत नजदीक हैं। कुछ चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ नहीं होती और हमें कहीं और ग्राउंड लेकर मैचेस करवाने पड़ते हैं तो हमें इतना नुकसान होगा। वो नुकसान इंडिया भर दे, वो नुकसान आईसीसी भर दे, तो हमारी तरफ से वो नमीबिया में मैच करवा लें। कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान आता है या नहीं आता ये एक अलग मौजू है, लेकिन अगर बात की जाए कि आईसीसी क्या पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी देगा, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स योर टेक? मैं आपको सिर्फ ये इतला दे दूं कि एशिया क्रिकेट काउंसिल में सारा पैसा जो आता है वो इंडिया से आता है। आईसीसी का 70% प्लस इंडिया से आता है। अच्छा। और इंडिया एसीसी के शेयर में से कुछ भी नहीं लेता, बाकी सब में बांट देता है। कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है। चलाएंगे कि जी एक मैच वहाँ पे हो रहा है तो एक मैच यहाँ पे हो रहा है, जैसे पहले श्रीलंका के साथ किया था, उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, दीगर और बातें जो है वो हुई, तो इंडिया आ रहा है। सर आज के दिन जब हम शो कर रहे हैं ये, तो बयान आया उनका अमित शाह का, जो इंडियन जो उनकी बीजेपी के बड़े एक सीनियर लीडर भी हैं, और जे शाह जो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और बीसीसीआई के चेयरमैन हैं या फॉर्मर चेयरमैन हो गए हैं, अब उनके वालिद भी हैं। तो उन्होंने कहा है जी कि जब तक आपकी जो दहशतगर्दी है और ये है वो जब तक वो नहीं ख़त्म होती, हमको टीम आपकी तरफ भेजेंगे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बुनियादी तौर पे मसला ये है कि मेरा ख्याल तो ये है, गलत हो सकता है, ज़ाती राय है, कि बजाय कि हम इतना ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि यहीं होगी, सारे मैच यहीं होंगे, हमें एक फ़िगर बताना चाहिए आईसीसी को भी, इंडिया को भी, अपने अवाम को भी, कि जी अगर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ नहीं होती और हमें कहीं और ग्राउंड लेकर मैचेस करवाने पड़ते हैं तो हमें इतना नुकसान होगा। वो नुकसान इंडिया भर दे, वो नुकसान आईसीसी भर दे, तो हमारी तरफ से वो नमीबिया में मैच करवा लें। अगर वो नुकसान हमें पड़ना है तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जहाँ तक ये फोर्स करने वाली बात है ना कि जी नहीं यहीं होंगे, अगेन मतलब आप उनको कहें जी कि पैसों का नुकसान है ना, आप भर दें, अगर वो भर देते हैं ठीक है। अगर आप वैसे फोर्स करते हैं ना तो वो फिर वही बात है ना कि यार मैच है, अगले का दिल करेगा तो खेलेगा, नहीं दिल करेगा तो नहीं खेलेगा। मेरा ये ख्याल है कि बढ़ के ना उनको मारनी चाहिए ना हमें मारनी चाहिए, सीधा सीधा मैथमेटिक्स रखनी चाहिए कि जी ये हमारा पाकिस्तान का इस दफ़ा बारी थी, पाकिस्तान ने इतना रेवेन्यू जनरेट करना था, उसने हमारे इतने साल इस काम आना था, अब क्योंकि उसमें इतना कट लग जाएगा बिकॉज इंडिया वांट्स टू प्ले समवेयर एल्स, तो ये हमें जो कट लग रहा है ना, ये आपकी मेहरबानी है, आईसीसी इंडिया जो भी है वो हमें पूरा। जय हिंद दोस्तों, सरहद पार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 2025 का चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाला है और 2025 का चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। तो ऐसे में पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया पूर्ण रूप से कंफ्यूज है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि जिस पिच में 2025 का चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है वो पिच पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानियों को डर लगा है कि ऐसे ना हो कि चैंपियन ट्रॉफी को कहीं और कराया जाए। दोस्तों और जैसे कि आप सभी को पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो इस वजह से बीसीसीआई ने साफ बोल दिया है कि इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया और भी डरे हुए हैं और वो लोग सोच रहे हैं अगर इंडिया खेलने नहीं आएंगे तो हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। और इस बात का भी डर है कि अगर इंडिया ने मना कर दिया तो ऐसे भी हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी कहीं और कराया जाए। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक का क्या कहना है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी भी है या नहीं, ये बात कर करके
समझ लें कि इतना वक्त गुजर गया है कि फाइनली हम अब चैंपियंस ट्रॉफी के बहुत नजदीक हैं। कुछ ही महीनों की बात है अब तो, कि इसके बाद जो है वो ये चीज फाइनल हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ आई गेस मीटिंग है आईसीसी बीसीसीआई के दरमियान, और जिस वक्त ये डिसाइड होगा कि इंडिया के मैचेस कहां पर होने हैं। कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान आता है या नहीं आता ये एक अलग मौजू है, लेकिन अगर बात की जाए कि आईसीसी क्या पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी देगा, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अभी मैंने कुछ देर पहले एक अपडेट देखी, पाकिस्तान का एक बहुत ही नामवर न्यूज चैनल है वहां पर, मेरे वाला नहीं एक और है, वहां पर मैंने एक न्यूज देखी कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है, पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है। कितना वक्त रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में, आप देखें अभी सितंबर का महीना है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, उसके बाद जनवरी है और देन फरवरी है। तो तकरीबन 4 से 5 माह, क्या आपको लगता है कि ये इनफ होंगे? मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसके अंदर बात कर रहे हैं कि हमें इतना वक्त दरकार है, इस टाइम पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए बारिशें भी हो रही हैं, बारिशों की वजह से मौसम भी इफेक्ट हो रहा है, मौसम जब इफेक्ट होता है उसमें काम रुक जाता है, आगे सर्दियां आ रही हैं, वेरी एक बारीक सा पॉइंट है। अगर हम देखें तो आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो आप सब जानते ही हैं। और दिन के टाइम जो काम हो रहा होगा कितने घंटे हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्रेक आती है, फिर उसके बाद शाम पड़ जाती है, शाम में इस तरह से काम नहीं हो पाता है। अगर तो दिन रात एक करके भी आप काम कर रहे हो तब भी ये चीज जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। यू नो व्हाट, पाकिस्तान में लाहौर में 2023 के अंदर एक अंडरपास बन रहा था कलमा चौक में, और उस अंडरपास को बनने में तकरीबन वो प्रोजेक्ट था जो कि 1 महीने के अंदर पूरा होने वाला था, लेकिन वो 1 महीने के अंदर पूरा नहीं हो पाया था, उसको भी तकरीबन 2-2.5 महीने लग गए थे, शायद इससे भी ज्यादा टाइम लग गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो जब बना उसके बाद वो उन्होंने जारी कर दिया, मगर उसका काम अभी भी पेंडिंग था और वो वक्त के साथ साथ फिर होता गया और फाइनली वो बन गया। तो एक अंडरपास बनने में जब आपको इतना टाइम लग गया था, तो आप सारे मुल्क के स्टेडियम्स किस तरह से बना पाओगे? मतलब आप ये कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि लाहौर के अंदर आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होस्ट करवाएंगे और 2-2 पवेलियंस बनवाएंगे, मतलब इंडिया के लिए एक अलग पवेलियन बनेगा, बाकायदा तौर पर ये होगा वो होगा। जो नक्शा आपने दिखाया है वो आप ही के इंजीनियर्स कह रहे हैं भाई ये तो 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो मतलब आप दिन रात एक भी करवा दें तो एक चीज जो है वो मुश्किल बहुत नजर आ रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल बहुत नजर आ रहा है। मतलब एक खौफ सा आ रहा है कि कैसे ये सब कुछ होगा। एक बहुत ही छोटी सी बात है कि व्हाट्स योर टेक? मैं आपको सिर्फ ये इतला दे दूं कि एशिया क्रिकेट काउंसिल में सारा पैसा जो आता है वो इंडिया से आता है। आईसीसी का 70% प्लस इंडिया से आता है। अच्छा। और इंडिया एसीसी के शेयर में से कुछ भी नहीं लेता, बाकी सब में बांट देता है। अब आप खुद सोच लें कि ये डिसीजन आपको अड़ने फंसने वाले कहीं नज़र आते हैं? अड़ने फंसने वाले नज़र आए ये डिसीजन फ्यूचर में? आपकी गवर्नमेंट कभी क्रिकेट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करती है? 1 रुपया लोकल रुपी, मैं बाहर के डॉलर की बात नहीं कर रहा, 1 रुपया भी टैक्स पेयर का पैसा नहीं खर्च होता इस गेम के ऊपर। सो द पॉइंट इज कमिंग बैक टू कि व्हाट द डिसीजन वुड बी। देखिए ये गेम सारी फाइनेंसेस की है, जो फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जो उनको लीड करते हैं, एंड ऑफ द डे वो चीज़ें होती हैं। बट कुछ नॉर्म्स जो बाकी बचते हैं ना, वो हैं जो दिखाने के हैं, यानी कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो बहुत ही काम ख़राब हो गया। तो वो एक बेसिस मेरे ख्याल में बचती है जिस पे पाकिस्तान ये कह सकता है कि यार आईसीसी का इवेंट था तो हमें इंडिया जाने से पहले ये कहा गया था कि यार आईसीसी का इवेंट है, आप आएँ, ये तो आईसीसी का, हमारा तो नहीं है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी की है, ये हमारी तो नहीं है। चाहे जय शाह उसके चेयरमैन बन जाए, चाहे कोई और बन जाए, वो तो बारियां लगी हुई हैं ना, वो कोई इलेक्टेड चेयरमैन थोड़ी, एक वो प्रॉपर इलेक्शन तो नहीं होता, या उसमें आपकी टर्म्स रिपीट तो नहीं होती, तो वो तो बारियां लगी हुई हैं। सो गुड लक टू हिम, वो बन जाए। लेकिन जब वो आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो फिर जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो आईसीसी का फेस रिफ्लेक्ट करेगी, वो फिर इंडिया का फेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और आईसीसी आई थिंक हैज अ मच बिगर फेस टू प्रोटेक्ट देन व्हाट ही मे हैव कैरिड बिफोर, कि जो पहले वो कर रहे थे। सो आई थिंक डिसीजन पाकिस्तान को आईसीसी के ऊपर ही लिमेंट करना चाहिए कि जी आपके हम गए थे खेलने, अब फिर आपका है तो हमारे पास भी ले आए, जो सिक्योरिटी इन्होंने हमें दी थी उतनी हम इनको दे दें। अगर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता तो आर दे गोना गिव अप लाइक पीसीबी? यार आई डोंट नो वेदर दे विल गिव अप और नॉट, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ शॉट। आप तो
अपनी पूरी ट्राई करें ना, आप सेम रीजनिंग रखें ना, आप रीजनिंग में कुछ जेर जबर भी ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है कि जी हमें आईसीसी का इवेंट बताया गया था, हम भी आईसीसी का इवेंट बताते हैं। अभी मैं पिछले मंथ में, ये जो एंड हुआ मंथ चंद दिन हुए हैं, वहाँ पर एक नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी डीएचए के अंदर, तो इंडिया की टीम एमएमए फाइटिंग में खेल रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, और देवर देयर, देवर प्लेइंग। कोई इंडियन पासपोर्ट होल्डर क्या कोई एक गेम का प्लेयर दूसरी गेम से कम है? अगर वो ये समझते हैं तो ज़रूर अपना बहाना लगा लें, और अगर वो सबको बराबर समझते हैं अपने लोगों को, तो फिर तो ये बहाना नहीं बने।